फ्रेंड, कल मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देखा था और उसमें 3 बातें बहुत ही काम की हमारे लिए। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इस भाव पर कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर बेच देता है तो वो बहुत बड़ी गलती होगी, और उल्टा मुझे लगता है कि इस भाव पर शेयर खरीदने चाहिए। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको 324 करोड़ का प्रॉफिट इस साल के 9 महीने में दिख रहा है। तो ये प्रॉफिट मुझे लगता है अगले आने वाले साल में 7 से 8 गुना बढ़कर 2000 करोड़ के भी पार जा सकता है। तो उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पसंद आई कि अगले साल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन ग्रोथ 25% के आसपास रह सकती है। तो ये बहुत ही बड़ी ग्रोथ होगी। और दूसरी कि अभी जो एनपीए के सामने प्रोविज़न बनाना था वो ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना चुकी है, यानी कि अभी अतिरिक्त प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि फ्रेंड्स, कंपनी ने प्रॉफिट में से 2035 करोड़ निकाल के प्रोविज़न करनी पड़ी थी। तो अगर ये अगले आने वाले साल में प्रोविज़न नहीं बनानी पड़ती तो आप देख रहे होंगे कि प्रॉफिट में कितना बड़ा जंप देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट 2000 करोड़ के पार जा सकता है। और इसमें हमने अगले आने वाले साल की ग्रोथ की इंटरेस्ट इनकम तो कैलकुलेट भी नहीं की, सिर्फ ऐसे खाली प्रोविज़न ना बनाने से प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। और इस पर अगर हम 2000 करोड़ के प्रॉफिट पर अगर 30 के प्राइस टू अर्निंग देकर वैल्यूएशन निकाले तो 60,000 करोड़ के आसपास की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मार्केट कैप हो सकती है, जो कि अभी 35,000 करोड़ के आसपास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 2 गुना शेयर तो इजीली हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये शेयर 160 तक भी जा सकता है, यानी कि 120 तक तो ऑलरेडी हमने टारगेट निकाले, मगर वहाँ से भी ऊपर जा सकता है कि अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने में कामयाब हो जाती है तो। और इसके अलावा फ्रेंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट की ओर से एक कमेंट्री है कि अभी जो टोटल 1,25,000 करोड़ के आसपास की उसकी बोरोइंग है, उसमें से 35,000 करोड़ की रकम ऐसी है जहाँ पर वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ भी 8.5% के आसपास का इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो अमाउंट रिप्लेस करते जाएंगे वैसे वैसे हाई कॉस्ट बोरोइंग घटती जाएगी। तो इसी वजह से मार्जिन में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही तेज़ गति से आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये 2-3 बातें मुझे बहुत ही पसंद आई। तो मेरा ये मानना है कि जिसके पास अभी ये शेयर नहीं है उसे इस भाव पर भी लेना ही चाहिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का विज़न है कि वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भारत की नहीं वर्ल्ड की बेस्ट बैंक बनाना चाहते हैं और मल्टी बिगेस्ट स्टोरी इस बैंक के थ्रू वो क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि मल्टीवियर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ढूंढ रहे हैं, यानी कि 5 से 10 साल के लिए, तो उसके लिए मुझे लगता है ये बहुत ही बेस्ट शेयर रहेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सालों साल ग्रोथ आती रहती है, जैसे कि 5-10 साल तक। तो आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही शानदार 15 से 17 साल से ग्रोथ दिखाने में कामयाब रही, यानी कि 20% से भी ज़्यादा। तो ऐसी स्टोरी यहाँ भी क्रिएट हो सकती है। तो मेरा ऐसा भी मानना है कि कोई भी इसे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी इस शेयर को बाय करना चाहता है तो वो डेफिनेटली बाय कर सकता है।